तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोशिश करें कि आप ये पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि हम एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं आप सब लोगों के लिए, जिसमें हमारी सेक्शंस पूरा आपका सिलेबस कवर होगा उन टेस्ट सीरीज में। तो हम अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की बुक लिस्ट की, कहाँ से पढ़ना है। तो जो एनसीईआरटीज जो जो पढ़नी है वो मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, और उसमें आप चेक कर लेना अच्छे से, वो पूरी पूरी ही पढ़नी है। मेन बुक जो आती है हमारी, वो आती है हमारी ये वाली बुक डीआर खुल्लर की। पहले मैं माजिद हुसैन भी पढ़ चुकी हूँ, बट वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगी थी। ये बुक मुझे बहुत बेस्ट लगी। आई विल रिकमेंड कि आप यही बुक पढ़ना। और इसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो मैं आपको अभी देख के बताती हूँ। तो इसमें जो हमारी डीआर खुल्लर की जो बुक है, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। इंडिया के बारे में पहले पता, उसमें फैक्ट्स दे रखे हैं इंडिया के बारे में बहुत सारे, तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो अभी मैं बता रही थी ना कि कौन सा रॉक टाइप कहाँ पाया जाए, तो हमारे जो प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वो कब बने, कैसे बने, ठीक है, ये कौन से पीरियड्स में बने, ये आपका इसमें पूछते हैं। इसमें एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड हमारा जो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफी की डीआर खुल्लर जो बुक है, वो उसमें पूरी बुक इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि इसको जरूर पढ़ें। मोटी तो है दिखने में, बहुत ज्यादा डर लगेगा देख के, बट पढ़ना तो पड़ेगा अगर अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ता भी जा रहा है हमारे एग्जाम में। तो अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत कुछ कवर, मतलब बेसिक्स हो जाते हैं। तो आपको इसमें अगर डेप्थ में बहुत ज़्यादा हर पैराग्राफ में नहीं भी जाते हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कुछ जो फैक्ट्स हैं वो तो याद करने ही करने हैं। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है इसमें ड्रेनेज। ड्रेनेज में भी ड्रेनेज में वो जो है पैटर्न, जैसे कि मान लो कोई रिवर्स दे रखी हैं कि ये वाली रिवर है वो एंटीसीडेंट है या सुपर इम्पोज्ड है, ऐसे पूछ लेंगे। जो कौन सी रिवर कौन कौन सी स्टेट से जाती है, ठीक है, ये सब आपको मतलब ये चैप्टर पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है हमारा क्लाइमेट। ये भी आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। सिक्स चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन, ये भी पढ़ना है आपको। और सेवन चैप्टर है हमारा सॉइल्स, ये भी पढ़ना है। एट्थ है नेचुरल हैजार्ड्स, ये भी पढ़ना है आपको। नाइन्थ एनवायरमेंट। टेंथ पॉपुलेशन में ये एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कहूँगी मैं इसमें से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं किसी चैप्टर में से। नेक्स्ट है आपका 11 चैप्टर है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। हाँ, 11 चैप्टर है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें से भी आपका बन जाता है एक आध क्वेश्चन, इवन दो भी बन सकते हैं। 12th है आपका माइग्रेशन पैटर्न। तो जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो तो हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो आप इसको बट एक आध बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रीड कर लीजिएगा, और क्योंकि इसमें आई थिंक इतना ज़्यादा स्पेसिफिक डाटा नहीं दे रखा है इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है हमारा 13 चैप्टर है सेटलमेंट, ये भी पढ़ना है आपको।
जो 14 चैप्टर है आपका वो है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। 15 है वाटर रिसोर्सेस। ये आप रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, बट एक जो इंटरलिंकेजिंग जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक बार देख लेना आप। हाँ, इंटरलिंकिंग जो प्रोग्राम चल रहा है वो देख लेना। डिफरेंट मेथड्स है कंजर्वेशन ऑफ रेनफॉल, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर का, वो आप देख लेना, ठीक है। और जो 16 चैप्टर है हमारा इरिगेशन, तो इंडियन में आपका कोई भी चैप्टर है उसमें सीक्वेंस आप देख सकते हो कि कहाँ पे लाइक सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ पे कौन से स्टेट में होता है। जैसे प्रोडक्शन किसी चीज का होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन से ही यूज होता है, इरिगेशन का नेचुरल रेनफॉल के अलावा। तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस जो कुछ होते हैं वो जरूर देख लेने हैं हर चैप्टर में ही मोस्टली। नेक्स्ट है चैप्टर 17 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये इस बार पूछा गया था इसमें से। नेक्स्ट है 18 चैप्टर। तो 18 चैप्टर है हमारा बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेज। तो इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले पढ़ने के लिए वो आप पढ़ लीजिए। इसको आप लास्ट में रखिए। ये जो चैप्टर मैं स्किप करने के लिए बोल रही हूँ या फिर बोल रही हूँ इसको पढ़ लेना, तो ये नहीं है कि आपको वो बिल्कुल पढ़ने नहीं है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सब में से कहीं से भी एक ना एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पहले वो पढ़ना जरूरी है, वो उसमें जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसके आगे इम्पोर्टेंट इवन ये टिक भी लगाया, तो इसका मतलब भी है कि आपको पढ़ना ही है। सिर्फ मैं जिसमें बोल रही हूँ कि इसमें स्किप करना, वही आप बाद के लिए रख सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सारी बुक को पढ़ सकते हो। बट अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अब स्टार्ट करोगे, तो आप पहले वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेना जो मैंने बताए हैं, और जो स्किप करने के लिए बोला है उसे स्किप कर देना, बाद के लिए रखना अगर टाइम बचता है तो। नेक्स्ट है आपका 19 चैप्टर है एग्रीकल्चर। इसमें से भी आप पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट जिस पे लिखा है मैंने वो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। इम्पोर्टेंट वाला जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया, उसके बाद ये जो मैंने टिक लगाए हैं वो पढ़ने, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 20 सॉरी एग्रीकल्चर है 20, और जो 19 है वो है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड यूटिलाइजेशन में आप स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ लेना चैप्टर, वो इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ लो। बाकी का होल चैप्टर है आप उसे बाद के लिए रख सकते हो कि आपको बाद में पढ़ना है, बट लैंड यूटिलाइजेशन में स्टार्टिंग का जो है वो पढ़ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 21 चैप्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आपको सिलेबस में मेंशन कर रखा है बहुत अच्छे से, तो आपको ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 22, वो है मेजर क्रॉप्स। तो ये चैप्टर जो है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, तो आप कोशिश करना कि जो मेन क्रॉप्स होती है, मेजर क्रॉप्स जो स्पेसिफिकली राइस, व्हीट, शुगर केन वगैरह है, इस पे ज्यादा फोकस करें कि ये कहाँ पाई जाती हैं। जो मैंने अभी बताया था कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इनके लिए, वो पढ़ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत चले जाना। नेक्स्ट है आपका 23 पढ़ना है लेकिन इम्पोर्टेंट स्टार्ट का ही, आई थिंक वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है पूरा। 23 है आपका मिनरल रिसोर्सेज। इसमें भी आपको नॉट गो इन डेप्थ, ठीक है। वही कि कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कंजम्पशन होता है, कहाँ प्रोडक्शन होता है, सीक्वेंस याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 24 में है एनर्जी रिसोर्सेज।
एनर्जी रिसोर्सेज में लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये हो गया। इसमें भी आपको सीक्वेंस देख लेना है कहाँ पे कौन से जैसे कोल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कहाँ कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, इसमें भी आप सीक्वेंस याद कर लेना। नेक्स्ट है 25 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें भी लोकेशंस आपको पता करने इंडस्ट्रीज की, और कौन सी इंडस्ट्री कब हमारी एस्टेब्लिश हुई, और उसमें भी थोड़े बहुत सीक्वेंस होते हैं किसके बाद कौन सी आई इंडस्ट्री, ठीक है, और कहाँ पे, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट है 26 हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये भी इतना ज्यादा नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतने ज्यादा इसमें नहीं आते क्वेश्चन, बट हाँ आप एक बार तो हर चैप्टर को पढ़ लेना अगर टाइम बचता है तो। नेक्स्ट है आपका 27 फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आता है टूरिज्म, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ये तीनों जो हैं आप स्किप कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो, सबसे बाद के लिए रखना इन्हें। 28 तक है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये सारा इंडियन ज्योग्राफी का कि आपको कहाँ से पढ़नी है। इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, आई मीन आने को कहीं से भी एक दो क्वेश्चन उठा के कहीं से दे सकते हैं, जो कि पीएचडी वाला भी इंसान ना कर सके, प्रोफेसर भी ना कर सके। तो बट अगर आप ये पढ़ते हो तो आपके 90 to 95 जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इंडियन ज्योग्राफी का जो था आपका यहीं पे खत्म होता है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और बस इतना ही है इस वीडियो में।